हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 8 मार्च और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आएगा, आपको वर्ड्स भी मिलेंगे, ग्रामर के पॉइंट सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है अनईजी काम इन उत्तम नगर आफ्टर क्लैश अमिड होली रिवेलरी। ठीक है, आपने इस इंसिडेंट के बारे में जरूर सुना होगा, तो देखते हैं क्या कुछ है इसमें। कह रहा है अनईजी काम। अनईजी मतलब होता है बेचैन, काम मतलब शांति, यानी एक अजीब सी शांति इन उत्तम नगर में। आफ्टर क्लैश, क्लैश के बाद, लड़ाई के बाद। अमिड होली रेवेलरी, ये जो रेवेलरी का मतलब होता है धूमधाम, सेलिब्रेशन। ठीक है, एक तो राइवलरी होता है जो प्रतिद्वंदी होते हैं, दुश्मन होते हैं, ये रेवेलरी है, इसका मतलब होता है सेलिब्रेशंस। ठीक है, धूमधाम। कह रहा है होली की धूमधाम के बीच, क्लैश के बाद, लड़ाई के बाद, उत्तम नगर में एक अनईजी काम, एक बेचैन सी शांति है, सन्नाटा है। ठीक है, क्लियर है। ये आप वर्ड याद कर सकते हैं। रेवेलरी मीन्स क्या होता है? सेलिब्रेशन, फेस्टिविटी, धूमधाम। ठीक है, अनईजी मतलब होता है बेचैन, काम मतलब शांति, आपने जरूर देखा होगा शांति। ठीक है, क्लियर है। अमिड मीन्स क्या होता है? बीच में। क्लैश मीन्स लड़ाई। ठीक है, चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। कह रहा है टू मोर अरेस्ट, यानी दो लोग और अरेस्ट हुए हैं। मेड, टू मोर अरेस्ट मेड, अरेस्ट मेड मतलब गिरफ्तारी की गई है दो और लोगों की। ठीक है, ये मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दो और लोगों की गिरफ्तारी की गई है इन कनेक्शन विथ डेथ ऑफ अ 26 ईयर ओल्ड, यानी एक 26 वर्षीय की डेथ के सिलसिले में। इन कनेक्शन विथ मीन्स क्या होता है? के सिलसिले में। नेक्स्ट लाइन है इंस्ट्रक्शंस इश्यूड फॉर इमीडिएट अरेस्ट ऑफ ऑल कल्प्रिट्स, यानी कि निर्देश जारी किए गए हैं फॉर इमीडिएट अरेस्ट, तुरंत गिरफ्तारी के, फॉर ऑल कल्प्रिट्स, सभी दोषियों के लिए, सभी अपराधियों के लिए, यानी सभी अपराधियों को अरेस्ट करने का तुरंत, इमीडिएट मीन्स क्या होता है? तुरंत, इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं। ठीक है, सीएम ने कहा है। पुलिस रैंप अप सिक्योरिटी, पुलिस ने सिक्योरिटी को रैंप अप किया है, इंटेंसिफाई किया है, बढ़ा दिया है। अर्ज पीपल, लोगों से रिक्वेस्ट की है। नॉट टू बिलीव, यकीन ना करने की। और स्प्रेड, या फैलाने की। एनी र्यूमर्स, किसी भी अफवाह को। यानी पुलिस ने, या लोग, पुलिस ने क्या किया? पहले तो सिक्योरिटी बढ़ा दी है। रैंप अप मीन्स क्या होता है? इंक्रीज करना, इंटेंसिफाई करना। और लोगों से अर्ज किया है, रिक्वेस्ट की है कि वह किसी भी र्यूमर्स को न तो स्प्रेड करें, उसको न तो फैलाएं, और ना ही उस पर बिलीव करें, यकीन करें। तो इसको मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाया हूँ क्योंकि न्यूज़ के अंदर सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इस समरी की बात करें तो कल्प्रिट्स एक अच्छा वर्ड है, मीन्स क्या होता है? अपराधी या दोषी। रैंप अप भी इस्तेमाल होता है द हिंदू के ओकैब में। रैंप अप मीन्स होता है इंटेंसिफाई करना, इंक्रीज करना, बढ़ा देना। ठीक है, स्प्रेड मीन्स क्या होता है? फैलाना। र्यूमर्स मीन्स क्या होती है? अफवाह, कोई गलत इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए अब एंटर करते हैं न्यूज़ में। थोड़ा इसको जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए देखते हैं। कह रहा है टू मोर पर्सन्स हैव बीन अरेस्टेड। कह रहा है दो और पर्सन्स, दो और लोग, हैव बीन अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार किया गया है। इन कनेक्शन विथ, के मामले में। किस मामले में? द डेथ ऑफ अ 26 ईयर ओल्ड मैन, एक 26 वर्षीय आदमी की मौत के सिलसिले में। कह रहा है एक 26 साल के आदमी की मौत के संबंध में, मौत के सिलसिले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हैव बीन लगा है, आपको पता है हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। सब्जेक्ट इसका क्या है? टू मोर पर्सन्स। हालांकि सब्जेक्ट यहाँ पे, जैसे देखो पैसिव वॉइस में क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव होता है, डूअर जो होता है वो बाद में आता है। ठीक है, यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम स्ट्रेस देते हैं उस बात पे कि हाँ इसने किया है। तो टू मोर पर्सन्स हैव बीन अरेस्टेड, दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। करने वाली पुलिस है, जो एक्चुअल में जो डूअर है वो क्या है? पुलिस है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट किसको बनाया गया? ऑब्जेक्ट को, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस देना था। ठीक है, कि दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है एक 26 वर्षीय आदमी की मौत के सिलसिले में। फॉलोइंग अ क्लैश, एक लड़ाई के बाद, एक क्लैश के बाद, झड़प के बाद। ड्यूरिंग होली सेलिब्रेशन, होली सेलिब्रेशन के दौरान। इन साउथ वेस्ट दिल्लीज उत्तम नगर, साउथ वेस्ट दिल्ली के उत्तम नगर में। ठीक है, अब यहां से देखो एक साथ देख सकते हो ऐसे। कह रहा है साउथ वेस्ट दिल्ली के उत्तम नगर में होली सेलिब्रेशन के दौरान एक लड़ाई के बाद 26 वर्षीय एक व्यक्ति की डेथ यानी मृत्यु के सिलसिले में
2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्लियर है? टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ पीपल हेल्ड इन द केस टू 7। टेकिंग मतलब ले जाते हुए, द टोटल नंबर ऑफ पीपल लोगों की संख्या, हेल्ड मतलब यहाँ पे अरेस्ट से है, इन द केस इस मामले में 2 7 7 हो गई। कह रहा है इन 2 लोगों के गिरफ्तार होने से इस केस में टोटल जितने लोग अरेस्ट हुए हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? 7 हो गई है। द पुलिस सेड ऑन सैटरडे, पुलिस ने सैटरडे को कहा। ठीक है, तो इसमें कुछ खास वर्ड नहीं थे, वर्ड आसान थे, लैंग्वेज भी आसान थी, आप उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, क्लास नाउन है, आर्टिकल लगा हुआ है। देखो, नाउन को आइडेंटिफाई करने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका आप मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है, बीच बीच में। एक तो आर्टिकल आ गया है तो उसके लिए कोई नाउन जरूर आएगा। ठीक है, हो सकता है उस आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब आ जाए, लेकिन आर्टिकल के बाद एक नाउन पक्का आएगा। ठीक है, तुरंत बाद नहीं, उस आर्टिकल के लिए नाउन आएगा। आर्टिकल के साथ नाउन लगा होता है, द भी आर्टिकल है। ठीक है, ए एंड द जहां पे भी आए वहां पे आता है। क्लियर है? चलिए, अभी आगे आपको बताएंगे और भी। अब देखो यहाँ पे जो पर्सन्स है, यहाँ पे तो आर्टिकल नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जो नाउन होता है उसका हम सिंगुलर प्लूरल कर सकते हैं। तो एक तरीका ये भी पहचानने का होता है कि अगर हम सिंगुलर प्लूरल कर रहे हैं और उसकी मीनिंग निकल रही है तो क्या वो नाउन हो सकता है। वर्ब का भी होता है, लेकिन नाउन का एस लगाने से प्लूरल बन जाती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, देखो यहाँ पे सेलिब्रेशंस था, नाउन आ गया। ठीक है, और दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन आता है। प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो ड्यूरिंग प्रीपोजिशन था तो सेलिब्रेशंस यहाँ पे नाउन है। ठीक है, इसलिए इसका प्लूरल बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसी चीजें आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं बहुत बार बताया हूँ और बार बार ही बताता ही रहूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द पुलिस आल्सो अपील्ड, यानी पुलिस ने अपील भी की है। पुलिस ने अपील भी की है, रिक्वेस्ट भी की है टू रेसिडेंट्स, निवासियों से। यानी पुलिस ने वहां के लोगों से अपील भी की है टू मेंटेन पीस, शांति बनाए रखने के लिए, एंड और रिफ्रेन फ्रॉम बिलीविंग, यकीन करने से बचने के लिए, आर स्प्रेडिंग या बढ़ाने के लिए, रिवर्स मतलब अफवाहों को। यानी पुलिस ने वहां के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और लोगों से अफवाहों को फैलाने या उन पर यकीन करने से बचने के लिए कहा है। ठीक है, रिफ्रेन फ्रॉम मीन्स क्या होता है? बचना। रिफ्रेन के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, आपको अभी बताया प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर है? अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन करता है। एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी होती है जो नाउन का काम करती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? जिरंड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रिफ्रेन फ्रॉम के बाद बिलीविंग है, ये आपका जिरंड है। ठीक है, और र्यूमर्स उस जिरंड का ऑब्जेक्ट है। र्यूमर्स मीन्स अफवाह। क्या फैलाने की बात कर रहा है? किस पर यकीन करने की बात कर रहा है? र्यूमर्स पर, अफवाहों पर। ठीक है, तो रिफ्रेन फ्रॉम, ये जो प्रीपोजिशन था उसका ऑब्जेक्ट क्या है? बिलीविंग और स्प्रेडिंग। ठीक है, दोनों को और कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो इस पैसेज में सिर्फ पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वह पीस मेंटेन करें, शांति बनाए रखें और अफवाहों पर यकीन करने या उसे बढ़ाने फैलाने से बचें। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कह रहा है चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता, वहां की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, इन अ पोस्ट ऑन एक्स, यानी ट्विटर पर एक पोस्ट में सेड, कहा। ये जो वर्ब है, सब्जेक्ट रेखा गुप्ता है। क्या बोला उन्होंने? इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इश्यूड, यानी निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, सेम चीज पैसिव वॉइस में बीन के साथ इश्यूड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इंस्ट्रक्शंस पैसिव वॉइस है, नाउन है। ठीक है, टू द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को, यानी प्रशासन को निर्देश जारी किए गए हैं टू इमीडिएटली अरेस्ट, तुरंत अरेस्ट करने के लिए, ऑल कल्प्रिट्स, सभी अपराधियों को, इन्वॉल्व, जो शामिल हैं, इन द क्राइम, इस अपराध में। यानी इस अपराध में शामिल सभी अपराधियों को तुरंत, तत्काल, इमीडिएटली अरेस्ट करने के इंस्ट्रक्शंस एडमिनिस्ट्रेशंस यानी प्रशासन को जारी कर दिए गए हैं। एंड इंश्योर, और यह सुनिश्चित करने के, स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन अगेंस्ट देम, यानी कठोर से कठोर कार्रवाई, अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ। उनका प्रीपोजिशन है, कल्प्रिट्स के लिए आया है। ठीक है, एज पर ला, कानून के अनुसार, यानी कानून के अनुसार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। ठीक है, सी सेट, उन्होंने कहा, स्ट्रिक्ट एंड एग्जाम्पलरी एक्शन विल बी टेकन इन दिस केस। स्ट्रिक्ट मीन्स क्या होता है? सख्त, स्ट्रिंजेंट, एंड एग्जाम्पलरी मतलब एक उदाहरण के तौर पे, एक्शन मतलब कार्रवाई, यानी एक सख्त और एग्जाम्पलरी एक्शन, यानी जिसका उदाहरण हम पेश कर सके भविष्य में, विल बी टेकन, लिया जाए, इन दिस केस, इस मामले में, सो दैट, ताकि, नो वन डेयर्स, कोई भी हिम्मत ना करे,
टू कमिट करने का, सच एन इनह्यूमन एक्ट इन फ्यूचर, सच इस तरीके का, एन इनह्यूमन एक्ट इस तरीके का एक इनह्यूमन मतलब अमानवीय कार्य इन फ्यूचर भविष्य में, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक सख्त और एग्जाम्पलरी एक्शन लिया जाए ताकि कोई भी भविष्य में इस तरीके का अमानवीय कार्य करने की हिम्मत ना कर सके। देखो एन आर्टिकल आया, नाउन आएगा, नाउन थोड़ा दूर आया, एक्ट यहाँ पे नाउन आया, ठीक है। इनह्यूमन क्या है आपका एडजेक्टिव है जो कि एक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। इन आपका प्रीपोजिशन आया, नाउन आएगा उसका ऑब्जेक्ट, फ्यूचर यहाँ पे आया हुआ है। सच आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, क्लियर है। नो वन आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। डेयर्स क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। क्या डेयर्स करना, टू कमिट करना, आपका क्या है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव आपका ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, ठीक, क्लियर है। चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई डाउट आता है, कोई वर्ड आपको समझना है कि ये कैसे इस्तेमाल हुआ है, क्या फंक्शन है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आप कमेंट करिए, मुझे बहुत खुशी होगी बताने में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फ्यूडिंग नेबर्स यानी झगड़ालू पड़ोसी आप बोल सकते हो, ठीक है। फ्यूड मीन्स कलह करना होता है। कह रहा है द इंसिडेंट, ये जो मामला है, ऑकर्ड जो हैपेंड घटित हुआ है, ऑन वेंसडे वेंसडे को, एंड वाज एलेजली ट्रिगर्ड और कथित तौर पे ट्रिगर्ड हुआ बाई अ डिस्प्यूट एक विवाद के जरिए, ओवर अ वाटर बैलून को लेकर के, थ्रोन बाई अ गर्ल एक लड़की के द्वारा फेंका गया, दैट जो एक्सीडेंटली हिट अ वोमेन यानी दुर्भाग्यवश या एक्सीडेंटली एक वोमेन को लग गया, एक महिला को लग गया, ठीक है। अब कह रहा है कि यह जो इंसिडेंट वेंसडे को घटित हुआ है, कैसे हुआ है, कहा जा रहा है वाज एलेजली ट्रिगर्ड बाई यानी कथित तौर पर ट्रिगर्ड हुआ है, बढ़ा है, कैसे, बाई अ डिस्प्यूट एक विवाद के जरिए, कैसा विवाद, ओवर ए वाटर बलून यानी एक पानी के गुब्बारे के जरिए, थ्रोन बाई ए गर्ल जो एक लड़की के द्वारा फेंका गया, लड़की के द्वारा फेंके गए एक वाटर बैलून पर हुआ है विवाद, जो एक्सीडेंटली यानी कि अकस्मात अचानक एक महिला को हिट कर गया, लग गया, ठीक है। कह रहा है द सिचुएशन यानी वह सिचुएशन जो परिस्थिति थी, क्विकली तेजी से स्केलेटेड बढ़ गई, यानी वह सिचुएशन काफी तेजी से स्केलेट हो गई, बढ़ गई, एज क्योंकि मेंबर्स ऑफ बोथ देयर फैमिलीज यानी उन दोनों परिवारों के मेंबर्स गैदर्ड ऑन द स्ट्रीट गली में इकट्ठा हो गए, एंड एक्सचेंज्ड ब्लोज और हाथापाई करने लगे। ब्लोज मतलब एक दूसरे को मुक्का मारना, एक्सचेंज मतलब परिवर्तित करना एक दूसरे को, ठीक है। यानी आपस में लड़ाई करने को एक्सचेंज, कोई भी चीज एक्सचेंज करते हैं तो आपस में चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लोज यानी कि मुक्का हाथापाई, ठीक है, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द तरुण भुटोलिया, जिसका परिणाम क्या हुआ, तरुण भुटोलिया की डेथ, यानी जिसके परिणाम स्वरूप तरुण भुटोलिया की डेथ हो गई, क्लियर है। तो इस पैसेज में बता रहा है कि यह जो पूरा मामला हुआ है, यह एक लड़की जिसने वाटर बैलून को फेंका और बाय मिस्टेक वह उस एक महिला को लग गया, उसके बाद से सिचुएशन स्केलेट हो गई और दोनों परिवारों के जो मेंबर्स थे वो गली में आ गए, इकट्ठा हो गए और एक दूसरे से लड़ने लगे, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द तरुण भुटोलिया की डेथ हो गई, ठीक है। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स क्या होता है, के अनुसार, दे रिसीव्ड इंफॉर्मेशन उन्होंने उन्हें इंफॉर्मेशन मिली, किसे, पुलिस को, अबाउट अ क्वारल एक झगड़े के बारे में, बिटवीन नेबर्स पड़ोसियों के बीच में, बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज दो अलग अलग समुदाय से थे, ठीक है। इंफॉर्मेशन नाउन होता है, अनकाउंटेबल इसके साथ एस एस नहीं लगाते हैं। देखो अ लगा, आर्टिकल आया तो नाउन आएगा, यहाँ पे जस्ट नाउन आ गया क्वेरल, ठीक है। बिटवीन प्रीपोजिशन आया तो उसका ऑब्जेक्ट नाउन आएगा, नेबर्स आ गया, ठीक है। कह रहा है पुलिस के अनुसार उन्हें इंफॉर्मेशन मिली एक झगड़े की पड़ोसियों के बीच में जो अलग अलग समुदाय से, डिफरेंट कम्युनिटी से थे, इन कहाँ पे, इन द जे जे कॉलोनी एरिया ऑफ उत्तम नगर के जे जे कॉलोनी एरिया में, अराउंड 11:09 PM लगभग 11:09 पे, ऑन वेंसडे वेंसडे को, क्लियर है। द टू फैमिलीज यानी दोनों परिवार, अपेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से, जाहिर तौर पर, न्यू जानते थे, नो की सेकंड फॉर्म है, ईच अदर एक दूसरे को, कह रहा है दोनों परिवार, अपेरेंटली मतलब क्लियरली स्पष्ट रूप से, जाहिर तौर पर एक दूसरे को जानते थे, फॉर द पास्ट 5 डिकेड्स पिछले 5 दशक से, कह रहा है दोनों परिवार पिछले 5 दशक से यानी 50 साल से
एक दूसरे को स्पष्ट रूप से जानते थे। एंड और हैड परसिस्टेंट इश्यूज, और उनका लगातार मुद्दा होता था ओवर पार्किंग, पार्किंग को लेके, एंड गार्बेज डिस्पोजल को लेके, यानी कचरा फेंकने को लेके, एमंग अदर थिंग, और ऐसी और चीजों को पर भी। कह रहा है दोनों परिवार पिछले 5 दशक से एक दूसरे को जानते थे और हमेशा उनका पार्किंग, गार्बेज डिस्पोजल और ऐसी तमाम दूसरी चीजों को लेके लगातार झगड़ा हुआ करता था। ठीक है, ये बात कौन बोला है? सेड डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारका कुशल पाल सिंह ने ये बात बताई है। ऑफिशियल सेड यानी अधिकारियों ने कहा, क्या कहा? 8 पर्सन सस्टेन्ड इंजरी इन द क्लैश। कह रहा है 8 लोगों को इंजरी हुई इन द क्लैश, इस लड़ाई में, यानी इस लड़ाई में 8 लोगों को चोटें लगी। 3 फ्रॉम 1 फैमिली, जिसमें से एक परिवार से 3 लोग थे, एंड 5 फ्रॉम द अदर्स, और दूसरे परिवार से 5 और लोग थे। मोस्ट ऑफ द इंजर्ड, यानी ज्यादातर जो इंजर्ड लोग थे, वर डिस्चार्ज, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया फ्रॉम हॉस्पिटल से द सेम डे, उसी दिन। कह रहा है ज्यादातर घायल लोगों को उसी दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कह रहा है एन एफआईआर वाज इनिशियली रजिस्टर्ड, एक एफआईआर शुरुआत में रजिस्टर्ड की गई थी अंडर सेक्शन 1110, यानी 110 के तहत। एक सेक्शन 1110 है क्या? अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, ये एक होमिसाइड यानी नरसंहार, नर की हत्या, ठीक है, करने का आरोप के प्रयास में। एंड सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5 कॉमन इंटेंशन, यानी एक कॉमन इरादा लोगों का, ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता के। कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 1110 सेक्शन 3 के 5 सब क्लॉज के तहत शुरुआत में एफआईआर दर्ज की गई थी। द पुलिस अरेस्टेड 4 पर्सन, पुलिस ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया। ठीक है, एंड एप्रीहेंड, एप्रीहेंडेड मीन्स क्या होता है? गिरफ्तार करना। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये जो सेक्शन 1110 है, लिखा है अटेम्प्ट टू कमिट, यानी करने की कोशिश, कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि एक इसको प्योर हिंदी में बोलते हैं, आप बोल सकते हो कि सदोष मानव हत्या, या जिसमें अब जानबूझ किसी को मारना चाहे। ठीक है, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया एंड एप्रीहेंडेड, आगे देखते हैं क्या है थोड़ा सा, एंड एप्रीहेंडेड अ माइनर, और एक माइनर को भी एप्रीहेंड किया, अरेस्ट किया आफ्टर द इंसिडेंट के बाद। ठीक है, कह रहा है पुलिस ने 4 लोगों को इंसिडेंट के बाद अरेस्ट किया और एक माइनर को भी किया था। ठीक है, कह रहा है तरुण सक्सम्ड टू हिज इंजरी, तरुण अपनी चोट से मर गया ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के दौरान ऑन थर्सडे को। कह रहा है तरुण थर्सडे को ट्रीटमेंट के दौरान चोट की वजह से सक्सम्ड टू यानी मर गया। फॉलोइंग विथ, जिसके बाद द सेक्शन रिलेटेड टू मर्डर वाज एडेड टू द केस, इस मामले में जो मर्डर से संबंधित सेक्शन है उसको भी ऐड किया गया। फॉलोइंग विथ, जिसके बाद द सेक्शन रिलेटेड टू द मर्डर, यानी मर्डर से संबंधित सेक्शन को वाज एडेड, ऐड किया गया टू द केस, इस मामले में। सेक्शन वाज एडेड, सेक्शन नाउन है, वाज वर्ब है। ठीक है, अब कह रहा है सेवरल व्हीकल्स वर डैमेज्ड, कुछ व्हीकल्स को डैमेज किया गया, एंड सेट एब्लेज, और आग लगा दी गई, अमिट प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन के बीच में, ओवर द पास्ट 2 डेज, पिछले 2 दिनों से। प्रॉम्प्टिंग हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस, जिससे कि पुलिस का एक हैवी डिप्लॉयमेंट होना पड़ा, एंड पैरामिलिट्री पर्सनल, और जो अर्धसैनिक बल हैं इन द एरिया में, ऑफिशियल से अधिकारियों ने कहा कि कुछ व्हीकल्स को डैमेज कर दिया गया, उनमें आग लगा दी गई विरोध के बीच में पिछले 2 दिनों से, जिसकी वजह से पुलिस और पैरामिलिट्री पर्सन को उस एरिया में हैवी डिप्लॉयमेंट प्रॉम्प्ट यानी तुरंत करना पड़ा। ठीक है, कह रहा है टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ कॉल्स फॉर प्रोटेस्ट बाय राइट विंग्स आउटफिट सच एज द विश्व हिंदू परिषद एंड द बजरंग दल। कह रहा है संज्ञान लेते हुए, टेकिंग कॉग्निजेंस, संज्ञान लेते हुए, ऑफ कॉल्स फॉर प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन की मांग का, बाई राइट विंग्स आउटफिट, यानी जो राइट विंग के दल हैं, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल। कह रहा है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे राइट विंग्स के जो दल हैं, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन की मांग को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने वार्नड ऑफ, चेतावनी दी, स्ट्रिक्ट एक्शन, सख्त कार्रवाई की, अगेंस्ट एनीवन, किसी के खिलाफ, अटेम्प्टिंग टू गिव द इंसिडेंट अ कम्युनल कलर और डिस्टर्ब लॉ एंड ऑर्डर, यानी कोई भी जो इस इंसिडेंट को
सांप्रदायिक रंग या फिर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन की वार्निंग दी, चेतावनी दी पुलिस ने। ठीक है। द सिचुएशन इन द एरिया, यानी इस एरिया में जो सिचुएशन है, रिमेन्स अंडर कंट्रोल है, एंड और एडिशनल पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस पर्सनल हैव बीन डिप्लॉयड, और अतिरिक्त पुलिस और पैरामिलिट्री पर्सनल डिप्लॉयड किए गए हैं एक प्रिकॉशनरी मेजर के तहत, टू प्रिवेंट एनी एस्केलेशन, किसी भी एस्केलेशन को रोकने के लिए, यानी कोई भी विवाद बढ़े उसको रोकने के लिए, पुलिस ने कहा। कह रहा है अर्लियर इन द डे, इसके पहले दिन में, दिल्ली सोशल वेलफेयर मिनिस्टर रविंद्र इंद्रराज सिंह मेट तरुण्स फैमिली मेंबर। कह रहा है इसके पहले दिन में दिल्ली के जो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर ने, सामाजिक कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह मिले, मेट का सेकेंड फॉर्म है मीट का, तरुण्स फैमिली मेंबर, तरुण के परिवार के सदस्यों से। कॉलिंग द इंसिडेंट, इंसिडेंट को बताया, क्या बताया, एक्सट्रीमली पेनफुल, बहुत ज्यादा पेनफुल, एंड हार्ट ब्रेकिंग, और दिल तोड़ने वाला। पेनफुल आपका एडजेक्टिव है, हार्ट ब्रेकिंग एडजेक्टिव हो गया, एक्सट्रीमली क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है। और उन्होंने इस इंसिडेंट को बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और दिल तोड़ने वाला बताया। द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा, तरुण वाज अ प्रॉमिसिंग यंग मैन, तरुण एक प्रतिभाशाली यंग मैन था, हु हैड बीन अ सोर्स ऑफ होप, जो उम्मीद का एक सोर्स था, उम्मीद का एक साधन था, एंड सपोर्ट फॉर हिज फैमिली, और अपने परिवार के सपोर्ट का, सपोर्ट यहाँ पे नाउन है। ठीक है। कह रहा है जो अपने परिवार के लिए सपोर्ट और उम्मीद का एक सोर्स था। ठीक है। क्या होता है, पीपल डू नॉट फील सेफ, लोग सेफ फील नहीं करते हैं। द आम आदमी पार्टी प्रेसिडेंट, दिल्ली यूनिट प्रेसिडेंट, आम आदमी पार्टी के दिल्ली यूनिट के प्रेसिडेंट सौरभ भारद्वाज ने एलिज्ड, आरोप लगाया दैट की द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यानी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इन द सिटी, सिटी में, हैड डिटेरियोरेटेड, बहुत बदतर हो गई है, टू सच एन एक्सटेंट, इस हद तक। उन्होंने बोला कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस शहर में इस हद तक बदतर हो गई है, दैट की पीपल नो लॉन्गर फील सेफ, लोग थोड़ा भी फील सेफ नहीं करते, मतलब सेफ फील नहीं करते हैं, टू इवन सेलिब्रेट होली, यहां तक कि होली भी सेलिब्रेट करने में, लोग यहां तक कि होली भी सेलिब्रेट करने में सेफ फील नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आया होगी सारी चीज़ें आपको। अगर कोई डाउट आता है कमेंट में पूछिए। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।